दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मंत्र साधना विज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक डाकिनी की साधना बताने जा रहा हूं और यह गुप्त नवरात्र चल रहा है, आप इसमें कर सकते हैं। और इस डाकिनी को सिद्ध करने के लिए थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ी उग्र साधना है। खतरनाक नहीं है मगर उग्र साधना है, ठीक है ना। साधना तो वैसे भी कोई खतरनाक नहीं होती है, थोड़ी डरावनी होती है, थोड़ी भयानक हो सकती है, मगर खतरनाक कोई साधना नहीं होती है। और इस साधना को नए साधक नहीं करेंगे। अगर किसी को करना है तो जो पुराने साधक हैं वही इस साधना को कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई एक दो साधनाएं कर रखी हैं वही कर सकते हैं, और जो नए हैं वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इस साधना को आप एक दिन में ही आप सिद्ध कर सकते हैं। इसमें 21 माला का जाप करना पड़ता है और भोग में मांस, मुर्गे का मांस या बकरे का मांस और शराब भोग में चाहिए। काला आसन रहेगा और काली धोती पहननी होगी। रुद्राक्ष की माला से आपको करनी है, ठीक है। यदि काली हकी की माला होगी आपके पास तो भी आप कर सकते हैं। यदि काली हकी की माला है तो भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। और दिशा आपका जो है दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा, ठीक है। और इसमें एक यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, आप उसे मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ से आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। और यंत्र लोकन के लिए भोजपत्र और अनार की कलम की ज़रूरत पड़ती है। और जिस बकरे का या जिस मुर्गे का मांस का भोग देंगे उसी के खून से जो है कि उस पर तैयार किया जाता है, लेकिन भोजपत्र पे नहीं तैयार करेंगे, काले कपड़े पे तैयार करेंगे यंत्र को, ठीक है ना। वो तो वैसे भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदाजन उसको तैयार करना पड़ता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है, आप उसको तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इससे अच्छा होगा कि आप जो है यंत्र माला आप मंगा करके आप इसकी साधना कर सकते हैं। इसकी साधना आप किसी भी रविवार के नहीं, किसी भी शनिवार के दिन और किसी भी अमावस्या के दिन, या कि जैसे गुप्त नवरात्रि चल रही है इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन सामान मंगाएंगे तो गुप्त नवरात्रि जो है निकल जाएगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी महीने के शनिवार से जो है कि इसे चालू कर सकते हैं या फिर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और इसमें 1000 जैसे आपने 21 माला का जाप किया तो आपको जो है 11 माला का हवन भी करना होगा। इस बात का ध्यान रखना, 11 माला का जब हवन करेंगे तो तुरंत ही हवन करते समय, जैसे आपने 21 माला का जाप किया उसके बाद आपको उस दिन हवन नहीं करना है, उसके दूसरे दिन हवन करना है। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि आपने 21 माला का आपने जाप कर लिया, शनिवार है तो कल संडे के दिन आप 11 माला का हवन करना है आपको, ठीक है ना। और हवन में क्या सामग्री लगेगी आप जानते ही हैं, छोटी मोटी जो सामग्रियाँ मिलती हैं बाज़ार में हवन सामग्री, उससे आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको मतलब हल्का सा मतलब ये क्या बोलते हैं काले तिल मिल जाए तो उसमें काले तिल मिला करके आप कर सकते हैं। और इस साधना को कोई स्त्री नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर करना है तो पुरुष ही करेंगे, और वो भी कौन, जो पुराने साधक होंगे वही करेंगे, ठीक है। इसमें जाति वर्ण और धर्म से कुछ मतलब नहीं है। और ये साधना मात्र जीवन में सिर्फ 3 बार ही आपको कार्य करेगी, सिर्फ 3 बार। ऐसा नहीं है कि जब बुलाएंगे तब कार्य करेगी, नहीं। पैसे के मामले में 3 बार कार्य करेगी जीवन में। आप चाहे इसे जितना भी धन अर्जित कर सकते हैं, जितना धन मंगा लीजिए, ठीक है। और षटकर्म आप कभी भी करवा सकते हैं, लाइफ टाइम तक कोई दिक्कत नहीं, कभी भी करवा सकते हैं, कितनी बार भी करवा सकते हैं।
लेकिन धन के मामले में आप सिर्फ 3 बार ही इसको यूज कर सकते हैं, चौथी बार धन के मामले में इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि चौथी बार में बुलाओ तो वो बुलाने का कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आ तो जाएगी लेकिन कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो ये 3 अस्त्र इसके पास है धन देने के, 3 चांस रहते हैं इसके पास, और तीनों बार ये जो है कि प्रचुर मात्रा में जो है कि आपको धन अर्जित करके देती है। कहीं से भी ला करके दे भाई, वो उसका विषय है, छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको तो धन से मतलब है, सारी दुनिया धन के पीछे पागल है, ठीक है ना। किसी का कर्ज है तो किसी का कुछ है, किसी का बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो किसी का घर गिरवी रखा हुआ है, किसी के ऊपर इतना कर्जा हो गया है भर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये साधना थी डाकनी की, आप इसे कीजिए और अपने जीवन में धन की जो कमी है उसको आप दूर कर सकते हैं इस साधना के माध्यम से। जय महाकाल, जय मां कामाख्या।